मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अपने एक दिवसीय उज्जैन प्रवास पर रहे। इस अवसर पर उन्होंने शहर के पवित्र रामघाट पहुंचकर जल गंगा सर्वदन अभियान के अंतर्गत श्रमदान करते हुए घाट की सफाई की। मुख्यमंत्री ने स्वयं घाट की सफाई करते हुए जनमानस को स्वच्छता और जल संरक्षण का संदेश दिया। सफाई के उपरांत उन्होंने मां शिप्रा में डुबकी लगाई और विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उज्जैन की पंचकोशी यात्रा शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है। उन्होंने कहा, हमारा प्रयास है कि जब श्रद्धालु पंचकोशी यात्रा के अंत में रामघाट पहुंचे शिप्रा स्नान करें तो उन्हें एक स्वच्छ और पवित्र वातावरण मिले। इसी उद्देश्य से मैंने स्वयं घाट की सफाई की और मां शिप्रा का पूजन किया। उन्होंने यह भी बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चल रहे जल गंगा सर्वदन अभियान को इस वर्ष और अधिक विस्तारित किया गया। जहां पिछले वर्ष यह अभियान 1 महीने तक चला था, वहीं इस वर्ष यह 3 महीने तक चलेगा। यह अभियान गुड़ी पड़वा से शुरू होकर गंगा दशहरा के पश्चात 30 जून तक संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश में अब तक 1.62 लाख से अधिक जल दूतों का पंजीयन किया गया है, जो जल स्रोतों के संरक्षण संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही प्रदेश भर में लगभग 80,000 तालाबों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जिससे किसानों को सिंचाई में सुविधा मिलेगी और जल संकट से राहत मिलेगी। वहीं नक्सलवाद के मुद्दे पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश में नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की दिशा में प्रभावी कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा, भारत सरकार के कमिटमेंट के अनुसार वर्ष 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। बालाघाट और मंडला जैसे जिलों में नक्सल विरोधी अभियान के अंतर्गत अब तक 10 से अधिक नक्सलियों का खात्मा किया जा चुका है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पंचकोशी यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का सम्मान किया। इसके अलावा घाट की सफाई में लगे सुरक्षा कर्मियों कर्मचारियों का भी उन्होंने विशेष रूप से सम्मान किया और उनके योगदान की सराहना की। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे अपने जल गंगा संरक्षण अभियान का लगातार 30 मार्च गुड़ी पड़वा से 30 जून तक अभियान चल रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सभी मध्य प्रदेश की नदियां, एक तरह से नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। हमको सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश में कोई हिम ग्लेशियर नहीं है, कोई ऐसा हिमालय की तरह यहाँ पर जल स्रोत का बड़ा भंडार नहीं कि धीरे धीरे बर्फ़ पिघलेगा और जल नीचे आएगा। लेकिन बगैर कोई हिम ग्लेशियर के जितनी जलराशि मध्य प्रदेश से पूरे देश के अंदर बाकी राज्यों में जल में प्रवाहित धारा बताती है कि यहाँ की भौगोलिक संपदा, खासकर वन संपदा और हमारे जल संग्रहण करने की जो परमात्मा की कृपा है वो अद्भुत है। हम सब इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश का वन संपदा केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, मध्य प्रदेश की जल संपदा केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं। नर्मदा जी हमारे मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात में पूरा जीवन प्रदान करती, जो राजस्थान तक धारा जाती है। केन बेतवा पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, और चंबल भी आगे जाकर यमुना, और यमुना से गंगा के माध्यम से पूरे देश और हमारी संस्कृति को धन्य करती है। सोन नदी छत्तीसगढ़ से होते हुए आगे बढ़ती, ताप्ती महाराष्ट्र की तरफ जाती है। ऐसे प्रत्येक नदियों की जलराशि अगर जोड़ा जाए तो किसी हालत में मध्य प्रदेश की जलराशि हिमालय से कमतर नहीं है। ऐसे में हमारे जल स्रोत का पर्याप्त रूप से ध्यान रख करके हमारी अपनी भौगोलिक भूगर्भ जल भंडारण क्षमता को भी बढ़ाएं, जल के प्रति जागरूकता भी रखें, और खास करके इसके माध्यम से जल ही जीवन है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया हुआ है, इसलिए हमने अमृत सरोवर तालाब का निर्माण, खेत तालाब का निर्माण, सभी प्रकार की पुरानी जल संरचनाओं, कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, सब पे जल गंगा अभियान चलाया हुआ है। और 3 माह तक चलने वाले इस अभियान में मुझे संतोष है कि हमने हर स्थान पर जलदूतों का भी जलदूत मित्र बनाया। 1,62,000 से बड़ी संख्या में जलदूत पहली बार जिनका पंजीयन हुआ है और ये अभियान चल ही रहा है। मेरी अपनी ओर से प्रदेश से सभी नागरिकों से आह्वान है कि
हमारे अपने जीवन में जल का अत्यंत महत्व है। ऐसे में हम सब जल स्रोतों का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, इनके पुनर्भंडारण से लेकर के सभी कामों में शासन के साथ कदम से कदम मिला के बढ़े। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका अभिनंदन। मुझे इस बात का संतोष है, बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ा रहे हैं, खास करके कामधेनु गोपालन योजना डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर जो लोगों के जीवन की जिंदगी बेहतर करेगी। साथ ही साथ गौशालाओं के लिए अनुदान की राशि 20 से बढ़ा करके 40 की है। बड़ी गौशाला जो 5000 से बड़ी खोलने वाले उनको भी वित्तीय मदद हम करने वाले। कई प्रकार से प्रदेश के अंदर गोधन बढ़े, इस पे हम काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग 9% की गौ दूध की हमारी जो क्षमता है उसको 20% तक बढ़ाने के लिए हमने सहकारिता समितियों के लिए माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के सामने जो कमिटमेंट किया, हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी ये दूध की राजधानी देश के अंदर मध्य प्रदेश बनेगा। सर, छत्तीसगढ़ की जैसे नक्सलवाद जो मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों में है उसको भी खत्म करने का चैलेंज। नक्सलवाद की हमारे भारत सरकार के कमिटमेंट के 2026 तक नक्सलवाद समाप्त होगा। हम उस पर काम कर रहे हैं और यही परिणाम दे रहे हैं कि हमने बालाघाट मंडला में लगातार नक्सलवादियों के खिलाफ मूवमेंट चलाएं और 10 से ज़्यादा दुर्दांत आतंकवादी मारे भी गए, नक्सलवादी मारे गए हैं और आने वाले समय में या तो सरेंडर करें या मार दिए जाएंगे। इसके अलावा कोई बीच का रास्ता नहीं है। जनता के महफूज रखने के लिए नक्सलवाद को लाल सलाम को समाप्त करने का हम सबका संकल्प माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में हम सतत कर रहे हैं।